गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको G7 संगठन के बारे में बताऊंगा। क्या हुआ है कि G7 संगठन पर चर्चा करना पड़ा है। हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि G7 सम्मेलन को सितंबर तक टाल दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया G7 का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुराना संगठन है, दुनिया में क्या चल रहा है इसको यह ठीक से नहीं दर्शाता है। चूँकि जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान दिया कि भारत हिस्सा बने, तो मेरे सहित सारे भारतीयों में यह हर्ष का विषय बन गया कि G7 का भारत हिस्सा बनेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अमेरिका G7 का विस्तार क्यों चाहता है? अमेरिका कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी मुद्दे पर चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंध थोपने के लिए अपने गुट की मजबूती चाहता है। क्योंकि चीन का लद्दाख को लेकर भारत से विवाद है। हम लोग जानते ही हैं कि अभी चीन में कोरोना फैला है और वो कोरोना एक महामारी फैलकर पूरी दुनिया में फैल गया है और उससे लाखों लोग मारे गए हैं। दूसरा, साउथ चाइना सी मुद्दे पर चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ बुरा व्यवहार करता है और यही नहीं, साउथ चाइना सी में अपना आधिपत्य दर्शाने का प्रयास करता है। अमेरिका ने समय समय पर चाइना के इस वर्चस्व को समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन चाइना इस चीज़ को लेकर मानता नहीं है। दूसरी तरफ अभी चीन का भारत से विवाद चल रहा है। विवाद किस चीज़ को लेकर है? भारत लद्दाख में एक सड़क बना रहा है, चीन उसे रोक रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के जौ और मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से विवाद चल रहा है। चाइना का ऑस्ट्रेलिया से भी विवाद चल रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता की संज्ञा दी है, जो कि ठीक नहीं है। रूस पहले भी G8 के समय G7 का सदस्य रहा है। पहले संगठन का नाम G8 ही था। चूँकि रूस बाहर हो गया अमेरिका के कारण, तो अभी यह संगठन G7 के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को भी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। दक्षिण कोरिया की जो स्थिति है वो चाइना के पड़ोसी देश की है और छोटा सा देश होते हुए भी दक्षिण कोरिया एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। अगर ये चारों देश G7 के सदस्य बनते हैं तो इससे चीन की किरकिरी होगी। होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चीन का भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण कोरिया से विवाद चलता रहता है। रूस से उसके संबंध ठीक हैं अभी। अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत को यह फ़ायदा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 का सदस्य बनना भारत के लिए जरूरी है। इस मंच के जरिए भारत की साझेदारी विकसित देशों के साथ होगी। वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा बढ़ेगा। यह भारत के लिए कूटनीतिक जीत होगी। हम सभी जानते हैं कि चीन भारत को हमेशा दबाने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर परेशान करता है और भारत में आतंकवादी कार्रवाई करता है। चीन पाकिस्तान के इस मुद्दे पर चुप रहता है। तो ऐसे में जैसे ही भारत G7 का सदस्य बनेगा तो पाकिस्तान और चीन दोनों की एक कूटनीतिक हार होगी और उनकी किरकिरी होगी। और भारत अगर इस मंच पर आता है तो भारत का दुनिया में एक वैश्विक दबाव के रूप में भारत जाना जाएगा। इसलिए भारत का इसका सदस्य बनना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस के द्वारा महामारी फैलने और WHO की भूमिका की जांच को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का समर्थन किया है। हम सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका ने बार बार यह आरोप लगाया है कि WHO ने चीन के कहने पर
कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी नहीं दी और इसे कमतर बताया। अमेरिका का कहना इस मामले में एकदम ठीक है और अमेरिका ने जो संदेह प्रकट किया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की संदेह का समर्थन किया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि G7 क्या है। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित और औद्योगिक महाशक्तियों का संगठन है। इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हम इसे ग्रुप ऑफ 7 कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ साल पहले इसे G8 कहा जाता था। और यह जो है G7 जो इसके सदस्य देश हैं, USA, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान, ये दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र हैं। और मजबूत राष्ट्र हैं तो सबसे बड़े औद्योगिक महाशक्ति तो हैं ही वो। अब इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। 1970 के वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट के समय फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कॉर्ड डी एस्टेइंग ने G6 संगठन की आधारशिला रखी। चूँकि उस समय USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान को मिलाकर यह संगठन बना। और इस संगठन का जब गठन हुआ तो यह गठन हुआ 1975 में। और उस समय मैंने अभी बताया ही है कि अभी इसके संस्थापक देश उस समय कितने थे। उस समय इसके 6 संस्थापक देश थे। और इसकी जो पहली बैठक हुई रम्बोइले, पेरिस, फ्रांस, यहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई। अब यह संगठन G6 से G7 कब बना, तो G6 से यह संगठन G7 बना 1976 में कनाडा के शामिल होने पर, और यह G7 कहलाया। अब इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, तो जो G7 के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो हैं स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि एवं सतत विकास। यह एक अनौपचारिक संगठन है। इसका न तो मुख्यालय है और न चार्टर या सचिवालय है। जिस देश में सम्मेलन होता है वही देश अध्यक्षता करता है। सम्मेलन के मुद्दे मेजबान देश ही तय करता है। अब G7 की मजबूती क्या है, तो G7 की सबसे बड़ी मजबूती है कि यह दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों का संगठन है। यही नहीं, G7 जो है दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखता है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व यह रखता है। यूएनए के बजट में यह सबसे बड़ा योगदान भी करता है। और ये सभी देश सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। लेकिन इस संगठन में 1990 के बाद एक परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? वो परिवर्तन इस रूप में हुआ कि 1990 के बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, IAEA, WTO, UNO और EU तथा EU भी इस मीटिंग में भाग लेने लगे। इसकी जो पिछली बैठक हुई थी, जो 45वीं बैठक थी, 24 से 26 अगस्त 2019 में बैरिते न्यूवेले एक्यूते फ्रांस में हुआ था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति अभी जो G7 के सदस्य देश हैं उससे वो दुखी नज़र आ रहे थे। और उस बैठक के बारे में हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका ने कहा कि सभी देश हम पर आयात शुल्क बहुत ज़्यादा लगाते हैं और पर्यावरण के मुद्दे पर भी हमारे देश को ही घेरते हैं। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। वर्तमान जो बैठक है यह 46वीं बैठक 10 से 12 जून 2020 को कैंप डेविड, मैरीलैंड, USA में होनी थी। और इसी को लेकर चूँकि अमेरिका में अभी कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बैठक को टालने के लिए ही 31 मई को वो बयान दिया। और वो बयान इस रूप में दिया कि चाइना को भी घेरा जाए और इससे अमेरिका को भी समय मिल जाए, जिससे कि भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल किया जाए। अब यह बैठक सितंबर में होने वाली है। कुछ भी हो, भारत की भूमिका बहुत अच्छी होने वाली है।
यह जो G7 संगठन है, हम सभी जानते हैं कि जितने भी PCS और IAS के एग्ज़ाम हैं, PT में यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं और मेंस में भी यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं। लेकिन इस बार चूँकि भारत की सदस्यता की चर्चा शुरू हुई है, तो G8 PT और मेंस G7 PT और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।